सभी को मेरा नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। इस वीडियो में साथियों हम बताने वाले हैं गुरूड़ ऐप के माध्यम से हमारे बीएलओ साथी फॉर्म नंबर 7 शिफ्ट के केस में किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी देंगे साथियों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गुरूड़ ऐप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गुरूड़ ऐप पर क्लिक करते हैं साथियों, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस होगा। आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे बिल्कुल लेफ्ट साइड में कोने में, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना साथियों। इस प्रकार से सभी फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है डिलीशन ब्रैकेट में लिखा होता है साथियों फॉर्म नंबर 7। आप सभी को पता फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से हम वो डिलीट कर सकते हैं, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना साथियों। सबसे पहले फॉर्म फिल करने से आपको 2 बात बता दें साथियों। शिफ्ट के केस में आवेदक स्वयं भी हो सकता है, उसके अलावा परिवार का कोई अन्य सदस्य भी वोट कटवा सकता है। जैसे कि हम शादी के केस में माने साथियों, यदि किसी भी लड़की की शादी हो जाती है तो उसका वोट लड़की स्वयं भी कटवा सकती है, आवेदक स्वयं भी हो सकती है। उसके अलावा परिवार का कोई अन्य सदस्य जैसे कि उनके पिताजी भी आवेदक हो सकते हैं। तो दोनों टाइप से हम ये फार्म आपको दिखाएंगे साथियों। जो हमने इस फार्म में 2 नाम रखे हैं, जिनमें जिसकी वोट काटी जानी है उसका नाम रितु रखा गया है। उसके अलावा जो वोट कटवाने वाला है यानी आवेदक है, लड़की के पिताजी का नाम जगदीश रखा गया है। तो कहाँ पर जगदीश की डिटेल फीड होगी और कहाँ पर रितु की डिटेल डाली जाएगी, पूरी जानकारी हम आपको देंगे साथियों। तो सबसे पहले प्लीज़ एंटर एप्लीकेंट वोटर आईडी, यानी हम पहला जो प्रोसेस बताने वाले साथियों, जो लड़की के पिताजी है वो वोट कटवाने के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आवेदक है, तो यहाँ पर आपको जगदीश की जो एपिक आईडी है वो फिल कर देनी है। उसके बाद आपको फैच डिटेल पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जो रिकॉर्ड है वो फाउंड हो जाता है। आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। पूरी डिटेल जगदीश की शो हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना साथियों। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं। रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन का ऑप्शन है पहले ही सिलेक्ट है, यानी रिक्वेस्ट की जा रही है आवेदक के द्वारा कि वो वोट कटवाना चाहता है, तो पहला ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर यहाँ पर आपको जिसकी वोट मतदाता सूची से हटाई जानी है, जो शिफ्ट हो गए हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो रितु उदाहरण के तौर पर नाम रखा था, उनकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आप उनका एपिक नंबर फिल कर दीजिए, जहाँ पर लिखा हुआ प्लीज़ एंटर द वोटर आईडी नंबर ऑफ पर्सन। उसके बाद आपको फैच डिटेल पर क्लिक कर देना है। जो डिटेल है वो इस प्रकार से शो हो जाती है साथियों, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, इस प्रकार से साथियों। उसके बाद कुछ डिटेल हमें मैनुअली फिल करनी होती है, जैसे कि हाउस नंबर है, स्ट्रीट है, विलेज है, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पिन कोड। इस प्रकार से इन सभी ऑप्शनों को आपको मैनुअली फिल कर देना है। उसके बाद हमने पूरी जानकारी है जो स्टेप है फिल कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको किस कारण से वोट मतदाता सूची से हटाई जा रही है वो कारण यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे कि डेड है, अंडर एज है, अब्सेंट है या परमानेंट शिफ्टेड है। उसके बाद ऑलरेडी इनरोल्ड है या नॉट एन इंडियन सिटीजन। आप सभी को पता है शिफ्ट के केस में हम ये वोट काट रहे हैं, तो जो तीसरा ऑप्शन है अब्सेंट ऑब्लिक परमानेंटली शिफ्टेड, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है साथियों। जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको जिस स्थान से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो फिल कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन साथियों मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एप्लीकेंट का फिल कर देना है। यह मोबाइल नंबर आप अवश्य डालें साथियों। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव, यदि मोबाइल नंबर आवेदक का नहीं है तो नीचे वाले कॉलम में आप रिलेटिव का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डन बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपके सामने प्रीव्यू शो होगा। आप इसे चेक करें अच्छे से। यदि इसमें कोई गलती है तो आप क्रॉस के बटन पर क्लिक करके दोबारा से दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद साथियों इसी के नीचे आपको कन्फर्म बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। मैसेज आपको मिल जाता है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट। उसके बाद रेफरेंस आईडी यह आप सेव रखें साथियों। तो इस प्रकार से हम शिफ्ट के केस में फार्म जो 7 नंबर है वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आवेदक स्वयं हो और वोट भी स्वयं की कटाई जानी हो तो साथियों वो प्रोसेस किस प्रकार से किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे साथियों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।